ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदा अथैक त्रिशोदाध्याय। प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश और उसका परम पद। अध्याय 31। मैत्री वाचा तत्उत्पन्न विज्ञाना आस्वधोक्षज भाषितम स्मरंत आत्मजय भार्या विसर्जय पर्जन गिरहात। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर भी जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उनके भगवान के वाक्यों की याद आई। वे अपनी भार्या मरीषा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जंजलि मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे, और जिसके समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्य का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राणी, मन, वाणी और दृष्टि को बस में किया तो शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को परम विशुद्ध परम ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने देवता और असुर दोनों को वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देखकर प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। तब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए। तब वो कहने लगे, प्रचेताओं ने कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्राह्मण, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए होता है। प्रभो, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए थे। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व के साक्षात्कार कराने वाला अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही दुस्तर संसार सागर को पार हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही वायु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिसके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, जगोपित संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले एवं 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी के चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल की और इंद्रिया के पटुता से, योग्य से, सांख्य आत्मनात्म विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग आदि के अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों का प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसका तना, शाखा और उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार भगवान की पूजा ही सबकी पूजा होती है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूरज के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, इस प्रकार ये चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्रीहरि से उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोच्च रहित स्वरूप है। जैसा सूर्य के प्रभाव उससे भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रिया क्रियाशील रहती है किंतु सुसुप्ति में उनकी शक्तियाँ लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्वकाल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने में उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपता तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों से तथा उसके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम को सत्ता है नहीं। निरपतिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश उनमें लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्य, रज और तमोमय शक्तियाँ कभी परम ब्रह्म से उत्पन्न होती है और कभी उसी में लीन हो जाती है। इस प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इसमें आकाश के समान असंख्य परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपने से अधीन मांगते हुए भजो, क्योंकि मैं ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और नियता पुरुषोत्तम है तथा अपनी काल शक्ति से ही गुणों को प्रवाह रूप में प्रपंच का संहार कर देते हैं। यह भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं तथा समस्त इंद्रियों को विषय से निर्वृत्त करने के शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।
पुतृष्णा आदि सब प्रकार के वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्त दीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयकाश की भांति वहाँ से हटाते नहीं। भगवान तो अपने भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि परम रसज्ञ हैं। उन अनकिंचनों के अन्याश्रय अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान धन कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों को तो पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते हैं। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उनकी निरंतर अपनी सेवा में रहने वाले लक्ष्मी जी तथा उनकी रक्षा करने वाले नरपति और देवताओं को भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वो भक्तों के अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्रीहरि कोई भी कृत्य पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं के इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत से भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वो ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे। अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मुझमें श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वो मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, यहाँ तक कि स्वाभिमन्यु के उत्तान पाद के वंश की वर्णन हुआ, प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी के आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया और अंत में संपूर्ण पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। राजन, इस प्रकार इधर मैत्री जी के मुख से भगवत गुणानुवाद पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए और भक्ति भाव को उद्रेक होने से उनके नेत्रों की पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उनके हृदय में भगवत चरण का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्री जी के चरणों में रख दिया। विदुर जी कहते हैं, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां किंचनों के सर्वस्व श्रीहरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी को उपयुक्त कृतज्ञता शुक्र वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली। फिर शांतित होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वह हस्तिनापुर चले आए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजंशों का पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुक्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यासक्त्यामासन 10 परमहंस चरितांग चतुर्थ स्कंदे प्रसत्यपाख्याना नमैक 300 अध्याया इति चतुर्थ स्कंद प्राप्त। हरि ओम तत्सत।